जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां हैं, वैसे जितने भी पशु पक्षी, हर जीव अपना भला चाहता है। पापी भी अपना भला चाहता है, पुण्य आत्मा भी अपना भला चाहता है, आप भी अपना भला चाहते हैं और हम भी अपना भला चाहते हैं। अपने भलाई के लिए मनुष्य करता क्या है? इस दुनिया में संसाधन बनाता है, दुनिया का ज्ञान हासिल करता है, उसके बाद अपने बनाए हुए संसाधनों का मनुष्य भोग भोगता है। जैसे हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये सब बनाते हैं और बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी करता है, अच्छा सा मकान बनाता है, अच्छी सी गाड़ी खरीदता है, संसाधन बनाता है। ये जो कुछ किया जाता है, इस सब का एक ही मतलब है कि हमारा जीवन सुख शांति से बीते, हमको सुख मिल जाए, हमारा सम्मान हो जाए। लेकिन इससे मिलता क्या है? कागज कलम हो लिख लेना। बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, जितना साधन उतना समस्या, जितना भोग उतना रोग। सहजोबाई ने इसको लिखा है, हरि ने भोग रोग अरुझायु। भगवान ने इस धरती पर हर जीव को इसी भोग रोग में उलझा दिया है। अब आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है कि आप अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करो। इसी में जीव फंस गए। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, संघर्ष ही जीवन है। अब कोई मनुष्य ऐसा नहीं इस धरती पर जिसके जीवन में संघर्ष न हो, और संघर्ष में कभी आराम नहीं पाता। इंसान रोते हुए पैदा होता है प्रेम में, और रोते हुए चला जाता है। इस मानव जीवन के उद्देश्य से लाखों कोस दूर चला जाता है, सुख शांति को जान नहीं पाता है। जब संत इस धरती पर आते हैं तो इसी बात को समझाते हैं। महात्माओं का संदेश जीवों के भलाई के लिए होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा सही। संत इस धरती पर परमार्थ के लिए आते हैं। परमार्थ माने दूसरों की भलाई। और बताओ, देखो एक बात सुन लो, नाराज मत होना, हम सवाल जवाब करने नहीं आए। बात कहने के एक ढंग होता है। जब कोई बात प्रभावी ढंग से कही जाती है तो मन पर चोट मारती, बात याद रहती। और बाबा जी ने कहा था, अगर गुरु के वचन याद रखोगे तो बच जाओगे, और वचन भूल गए तो फंस जाओगे। इसलिए हम थोड़ा पूछ लेते हैं। परमार्थ माने होता है जीवन का परम अर्थ, आत्म कल्याण। संत जब इस धरती पर आते हैं तो संत जीव कल्याण का संदेश देते हैं। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो, जिसके लिए आप इस दुनिया में इतनी मेहनत करते हो और आपका जीवन बीत जाता है, आप उसको नहीं पाते हो, महात्मा उसका भेद बताते हैं। महात्मा तो सबके भलाई की बात करते हैं। रामचरितमानस में ये लिखा है, संत मिलन सम सुख कछु नाही,
संत मिल जाए इससे बड़ा सुख इस धरती पर दूसरा है ही नहीं। क्यों? जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक जीव कल्याण का भेद, सुख शांति का भेद जीव जान ही नहीं सकता है। इसलिए रामायण में लिखा है कि संत मिल जाए इससे बड़ा सुख इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। लेकिन अगली लाइन उसमें लिखा है, न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र माने क्या होता है? थोड़ा जोर से बताओ। दरिद्र माने निर्धन, कोई कहता निर्धन, कोई कहता आलस, गरीब। गरीब सत्संग थोड़ा चेत करके सुना करो। अच्छा ये बताओ, जब संत मिलते हैं तो क्या धन दौलत दे देते? और उसमें यही लिखा है, संत मिलन सम सुख कछु नाही, न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र माने होता है अज्ञानता। दरिद्र माने अज्ञानता से बड़ा दुख इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। बाबा जी ने कहा था, आप अपने घर के मालिक, आपके बच्चे आपका बड़ा सम्मान करते हैं। अगर आपका ज्ञान फेल हो जाए तो जो बच्चे आपका सम्मान करते हैं वही बच्चे आपको खंभे से बांध देंगे। बोलो बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे? आप वही हो, परिवार वही है, लेकिन सम्मान तब तक है जब तक आपके अंदर ज्ञान है। सुख ज्ञान में मिलता है, पैसे से कभी सुख नहीं मिलता है प्रेमियों। अरे पैसा ज्यादा हो जाए तो ये तो जान ले लेगा। पैसा ज्यादा हो जाए तो ये तो जान ले लेता है। सुख ज्ञान में मिलता है, और ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता। इसलिए जैसे हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को सब लोग मानते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बाबा जय गुरुदेव के चेला भगवान को मानते हैं। किसी न किसी रूप में सब लोग भगवान को मानते हैं कि भगवान हमसे खुश हो जाए। अगर आप स्नान करके एक लोटा जल कहीं चढ़ाते हो तो ये मान करके चढ़ाते हो कि हम भगवान की पूजा करते हैं। अगर कहीं चिराग जलाते हो, कोई प्रार्थना पाठ करते हो, सबका एक ही मतलब है कि हम भगवान को मानते हैं। लेकिन इसमें ज्ञान की जरूरत ये है कि आप भगवान को किस तरह से मानोगे जिससे भगवान आपसे खुश होगा। ये ज्ञान किसी को नहीं। ये ज्ञान जब तक संत नहीं मिलेंगे आप जान नहीं सकते, और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कैसे बेकार चली जाती है? बाबा जी ने कहा था, जैसे पक्की सड़क होती, जब सड़क बनती तो इसका कोई ठेकेदार होता है, बनाने वाले मजदूर सड़क बनाते हैं, मेट मुंशी हाजिरी लगाते हैं, तो मजदूरों को मजदूरी मिलती है। बोलो मजदूरी मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है। थोड़ा जोर से बोला करो। मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, आपका परिचय न मेट से हो न मुंशी से, और आप अपने मन से सड़क बनाना शुरू कर दो, ये बताओ मजदूरी मिलेगी? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि सड़क तो आप भी बना रहे हो, लेकिन मजदूरी क्यों नहीं मिलेगी? आपसे किसी ने कहा नहीं, इतनी ही बात है ना। अच्छा जितने लोग बैठे हो ये बताओ, बुरा मत मानना, ये जितनी पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास आप अपने मन से करते हो, क्या कभी सोचा कि इसकी मजदूरी कौन देगा? ये जो पूजा पाठ करते हो आपसे कहा किसने? सही तो ये है कि किसी, इसी को अज्ञानता कहते हैं। मेहनत आप भी करते हो, मेहनत में आपकी कमी नहीं, बाबा जय गुरुदेव वालों से 10 गुना ज्यादा करते हो। आप 9 दिन तक व्रत रहते हो, और हमको लगता है बाबा जय गुरुदेव का शायद कोई चेला 9 दिन तक व्रत नहीं रहेगा। आप नंगे पैर चलते हो,
आप बिना नहाए रोटी नहीं खाते, कि जय गुरुदेव वाले तो बिना नहाए भी खा लेते। लेकिन बात इतनी कि आप अपने मन से करते हो, इसलिए कभी सोचा इसकी मजदूरी कौन देगा। बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, नीमी ऋषि चले गए जंगल, दोनों पैर नीम के पेड़ में बांध दिया,